हाय एवरीवन, दिस इज प्रांशु मेहरा वेलकमिंग यू टू विन साइंस। आज की वीडियो क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 7th लेक्चर पे है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनोडाइजिंग का प्रोसेस अच्छे से समझ लिया था। आज के वीडियो में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के बाद अब रिएक्शन विद वाटर कैसे होता है मेटल्स का, वो पढ़ेंगे। एक्टिविटी 3.10 देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमें डिफरेंट मेटल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और उनको सिंपली एक हाफ फिल्ड कोल्ड वाटर बीकर में डालना है। अब हमें इनको इसके रिएक्शंस को नोट करना है। सिंपली पानी में, ठंडे पानी में हमें डाल देना है या हम नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में भी इसे डाल सकते हैं। अब हम इस जो एक्टिविटी है इसमें मेटल के जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है उनको कलेक्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है इस एक्टिविटी में, उनको देखते हैं। वहां से हमें क्या आगे पढ़ने वाला है उसका कुछ हिंट मिलेगा। हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये कि क्या कोई भी मेटल ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि उसमें आग लग गई, वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव हो, वो फायर जनरेट कर रहा है, यानी कि वो उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है ऐसा मेटल। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। क्या कोई ऐसा मेटल भी था जो कि पानी में डाल के रिएक्ट करके कुछ टाइम के बाद फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। हमको इन सब क्वेश्चंस को देखना है। अब एक क्वेश्चन और है, विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम। यानी हाई टेम्परेचर वाटर, यानी स्टीम या हाई टेम्परेचर वाटर वेपर्स के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। कोल्ड वाटर के वो हाई टेम्परेचर वाटर से भी रिएक्ट नहीं कर रहा। क्या कोई ऐसे मेटल्स भी हैं? यानी कि तीनों क्वेश्चन से हमें तीन इंस्टिंक्ट या तीन हिंट मिल सकते हैं, तीन क्लूज मिल सकते हैं कि हमारे जो मेटल सैंपल्स हमने लिए, जो हम स्टार्टिंग से ही कलेक्ट कर रहे थे चैप्टर में डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, अब इन सारे मेटल सैंपल्स में से कुछ हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि लो रिएक्टिव हैं और फिर फ्लोट भी करते हैं पानी के ऊपर। अब क्यों करते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे। और कुछ मेटल एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव हैं या नेग्लिजिबल रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, जो हाई टेम्परेचर वाटर से भी रिएक्ट नहीं कर रहे। तो अब इनकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो केमिकल रिएक्शंस गिवन है इनके बारे में वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हमने देखा था जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमने पढ़ा था मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और वाटर के साथ क्या है, वाटर के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पर बोला गया जो जो मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है, सब नहीं लेकिन जो सॉल्युबल है वो मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, बट सारे मेटल्स ऐसा नहीं करते। आगे पढ़ते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम का रिएक्शन कैसा है विथ वाटर। अब कोल्ड वाटर, चाहे टेम्परेचर डाउन भी क्यों ना हो, कोल्ड वाटर भी क्यों ना हो, विगरस रिएक्शन या वायलेंट रिएक्शन होगी दोनों की, पोटेशियम की भी और सोडियम की भी। और ये दोनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे और वो हाइड्रोजन गैस इतनी क्या कहते, वो रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होगी, इतनी वायलेंट होगी कि उस हाइड्रोजन गैस में इमीडिएट फायर भी लग सकती है और ये एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं। यही हमने पिछली एक्टिविटीज में भी पढ़ा था कि पोटेशियम और सोडियम हमारे बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनको हम केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं इसी रीजन से, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन है ये उनसे भी विगरस रिएक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम का रिएक्शन। अब हमने देखा था कि एक मेटल ऐसा भी होगा कि जो फ्लोट कर रहा होगा आफ्टर सम टाइम ऑफ रिएक्शन। अब ये मेटल है कैल्शियम। इसका जो रिएक्शन है लेस वायलेंट है, यानी लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कैल्शियम, एज कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। और इसमें हीट इवॉल्व तो होती है, हाइड्रोजन भी होती है इवॉल्व, लेकिन उसमें इतनी हीट नहीं है या वो इतनी केपेबल नहीं है, वो रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है, इतना ज्यादा वायलेंट नहीं है कि वो फायर कैच कर सके। और फिर हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाने के कुछ टाइम में रिएक्ट, जो हाइड्रोजन इवॉल्व हुई है अब वो कैल्शियम के ही सरफेस पे, कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाती है, वो हाइड्रोजन बबल्स स्टिक होने लग जाते हैं और इन्हीं हाइड्रोजन बबल्स की वजह से फिर कैल्शियम का मेटल जो है वो फ्लोट करने लगता है। तो अब हमने तीन मेटल समझे, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, जिसमें से पोटेशियम सोडियम का विगरस रिएक्शन होता है और फायर कैच कर सकता है, एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। और कैल्शियम लेस वायलेंट रिएक्शन शो कर रहा है और फर्दर रिएक्शन के बाद फ्लोटिंग भी स्टार्ट हो जाती है कैल्शियम में।
आगे हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम का रिएक्शन। अब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अब ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर लेता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसमें फिर हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। और मैग्नीशियम में भी कैल्शियम की तरह हाइड्रोजन बबल्स इवॉल्व होते हैं, जो कि उसे कुछ टाइम में फ्लोट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने एक पॉइंट यहाँ से नोट करना है कि टेम्परेचर राइज करने से रिएक्टिविटी भी राइज होती है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर राइज होगा तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि कैल्शियम था, कैल्शियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर देता है और फिर हाइड्रोक्साइड बनाता है, फिर ऑक्साइड बना लेता है, और उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो उसको फ्लोट करवाती है। लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से भले ही रिएक्ट ना करे, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हॉट वाटर में मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है उससे वो फ्लोट भी कर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये ऐसे मेटल हैं जो ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हमने यहाँ से जो हमने ऊपर पॉइंट कलेक्ट किया था, जो ऊपर पॉइंट नोट किया था, वही पॉइंट यहाँ और अच्छे से प्रूफ हो रहा है कि टेम्परेचर जितना बढ़ाते हैं रिएक्टिविटी उतनी बढ़ती है। जो मेटल क्या कहते हैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं हुआ, वो हॉट वाटर से रिएक्ट हो गया। जो मेटल जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जो मेटल ना कोल्ड और ना हॉट वाटर से रिएक्ट हुए, वो सारे मेटल किससे रिएक्ट हो रहे हैं? स्टीम से। अब यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अब हमारे 4 मेटल ऐसे भी एग्जांपल में है जो कि किसी से रिएक्ट नहीं होते, यानी कि ना हॉट वाटर, ना कोल्ड वाटर, और इवन स्टीम से भी। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि कोई ऐसे भी मेटल बचे कि जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो यही 4 हैं, दैट इज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और जो हमारे लास्ट पॉइंट में नोटेड है। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ ली हैं। अब इन्हीं के केमिकल रिएक्शंस जो हमको गिवन है एनसीईआरटी में, वो सारे पढ़ने हैं। उससे पहले एक्शन ऑफ स्टीम देखना है कि ये एक्टिविटी जो हमने पूरी परफॉर्म करी, समझी, ये बेसिकली हुआ क्या इसमें। हम जैसे कि इसमें देख सकते हैं, कंटेनर है, फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब है। अब उसमें हमने मेटल सैंपल डाल दिया है और उसको हमने हीट करा है। अब इसमें ग्लास वूल डाली है जो कि पानी से सोक्ड कर रखी है हमने। अब क्या करना है, जैसे जैसे मेटल जो है, ये मेटल हीट होगा। अब इसमें से जो भी ये रिएक्ट करेगा और जो गैस इवॉल्व होगी, वो डायरेक्टली ट्यूब से जाते हुए दूसरी टेस्ट ट्यूब में वहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, वो हम देख सकते हैं। यानी कि बेसिकली एक्शन ऑफ स्टीम जो हो रहा है वो क्या है, जब ग्लास वूल जो पानी से सोक हो रखी है वो हीट होगी, तो अंदर का जो जितना पानी है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वो वाटर से, मतलब लिक्विड से स्टीम स्टेट, या कह सकते हैं हम उसको वेपर स्टेट में जाएगा। और वो स्टीम, वो जो पूरा सिस्टम है लॉक्ड है, बस एक टेस्ट ट्यूब है स्टीम को ट्रेवल करवाने के लिए। तो वो स्टीम जब ट्रेवल करेगी, जब वो मेटल से रिएक्ट कर लेगी, तो मेटल से जब वो स्टीम हीट होने के बाद रिएक्ट करेगी, तो रिएक्शन के बाद जो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन है वो डिलीवरी ट्यूब से पास होगी, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम हाइड्रोजन इवॉल्व होते हुए नोटिस कर सकते हैं। यही ये पूरी एक्टिविटी है। अब हम इसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जो जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा उसकी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मेटल और वाटर हमेशा क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल फर्दर रिएक्ट भी करते हैं, उनके मेटल ऑक्साइड पानी से फर्दर रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। पोटेशियम का रिएक्शन देखा था हमने कि पोटेशियम प्लस H2O यानी कि पानी gives KOH plus H2 plus heat energy। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईली वॉयलेंट रिएक्शन है, हीट भी इसमें जनरेट होती है काफी ज्यादा, और हीट एक्चुअली फायर कैच कर सकता है बहुत इमीडिएटली। सिमिलरली सोडियम का रिएक्शन है, Na plus H2O gives NaOH plus H2 and again with high amount of heat। कैल्शियम का रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व नहीं होती या बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, जो कि फायर कैच करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। कैल्शियम प्लस H2 विल गिव CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखा हमने, एल्यूमिनियम कैसा था? जो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा था। एल्यूमिनियम प्लस H2 विल गिव Al2O3 प्लस H2O, सॉरी प्लस H2। लास्ट में आयरन, आयरन जो कि फिर से हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा था, Fe plus H2O will give Fe
H3O4 प्लस H2 गैस। तो ये थे हमारे सारे केमिकल रिएक्शंस। आज हमने एनोडाइजिंग और रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया इसको, एक्टिविटी देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन विद एसिड्स पढ़ेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.